मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म का ये डायलॉग आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है। जिस एक्सप्रेशन के साथ शशि कपूर ने ये डायलॉग बोला था, वो छवि आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर बनी हुई है। ये बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में बदलाव का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी यूनिक एक्टिंग के अंदाज से फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम दिया। साथ ही ये पहले भारतीय अभिनेता बने थे जो अंतर्राष्ट्रीय पद पर जाकर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन दोस्तों, इस महान व्यक्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या वाकई आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं, आप इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। इनके बारे में अभी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बाकी है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में ऐसे ही अनसुनी और अननोन बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इनके लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। ये पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे साहबजादे थे, तो इन्हें प्यार से शशि कहकर पुकारते थे। इनका जन्म 1938 को कोलकाता में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने आगे चलकर डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी शुरुआत की पढ़ाई पूरी की। नंबर 2, आपको बता दें कि 4 साल की उम्र में शशि कपूर ने पृथ्वीराज कपूर द्वारा बनाए जाने वाले नाटकों और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और शशि कपूर के नाम से इन्होंने 1948 की फिल्म आग के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। वहीं बाद में आगे चलकर संग्राम, दाना पानी और आवारा राज जैसी फिल्म में इन्होंने बतौर बाल कलाकार काम किया था। नंबर 3, वहीं बतौर लीड एक्टर जिन्होंने धर्मपुत्र फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने प्रेम पत्र फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। एक के बाद एक फ्लॉप होने से हताश होकर इन्होंने अपना रुख अंग्रेजी फिल्मों की तरफ किया और काफ़ी सारी इंग्लिश फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिसमें 1963 में रिलीज हुई शेक्सपियर वाला, 1965 में रिलीज हुई द हाउस होल्डर और 1967 में रिलीज हुई अ मैटर ऑफ इनोसेंस जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेत्री नंदा इनकी एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि इस बंदे में ज़रूर कोई बात है, इसलिए इन्होंने इनके साथ तकरीबन 8 फिल्में साइन कर ली। इस तरह इन्होंने और अभिनेत्री नंदा ने एक के बाद एक 8 फिल्मों में काम किया, जिसमें मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे और राजा साहब जैसी कई फिल्में शामिल है। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म साबित हुई और साथ ही इन फिल्मों में काम करने के बाद शशि कपूर का भी करियर चमक उठा। नंबर 5, अपने करियर की शुरुआती सफलता के बाद अभिनेता शशि कपूर ने काफ़ी सारी अभिनेत्रियों के साथ काम किया और साथ ही उस दौर के कई मशहूर अभिनेताओं, कॉमेडियंस और विलेंस के साथ भी इन्होंने एक अच्छी जोड़ी बनाई। लेकिन उन सभी में से पर्दे पर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और साथ ही अपना भरपूर प्यार दिया। इस तरह इन दोनों ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 4 फिल्में दीवार, सुहाग, त्रिशूल और नमक हलाल सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। नंबर 6, शशि कपूर इतने ज्यादा व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि दिन में 3 से 4 फिल्मों के लिए ये शूटिंग किया करते थे। इसी वजह से ये अपने भाई राज कपूर को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। इसी बात से राज साहब ने नाराज होकर इन्हें टैक्सी कह दिया था, क्योंकि शशि का मीटर हमेशा डाउन ही रहता था। नंबर 7, अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले शशि कपूर को करीब 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था और बाद में इन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कपूर परिवार से इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये तीसरे एक्टर थे। इससे पहले पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बाद शशि कपूर को ही इस अवार्ड से नवाजा जा चुका था। नंबर 8, बात की जाए अभिनेता शशि कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों कि इनका कभी किसी के साथ भी अफेयर नहीं रहा। इन्होंने जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया और 18 साल की उम्र में उन्हीं से शादी भी कर ली थी। जब ये लंदन में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब इनकी मुलाकात हुई थी थिएटर आर्टिस्ट जेनिफर से। उनके प्यार में इतने ज्यादा दीवाने और पागल हो गए थे कि इन्होंने कुछ ही महीने बाद ही उनसे शादी रचा ली थी और बाद में 3 बच्चों के पिता भी बन गए थे।
ये अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और वो भी इनसे बेहद मोहब्बत किया करती थी, इसलिए तो वो इनके करियर में हर कदम पर इनका सपोर्ट करती थी। वहीं जब पृथ्वी थिएटर को बंद कर दिया गया था, तब उसे दोबारा खोलने में शशि कपूर की पत्नी ने इनका खूब समर्थन किया था। इस तरह से इन्होंने इनके मदद से अपने थिएटर की दोबारा से शुरुआत की थी। इसके बाद अभी भी ये अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता ही रहे थे कि उनकी कैंसर के कारण डेथ हो गई। नंबर 9, अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शशि कपूर उनकी मौत के बाद अंदर से काफी टूट गए थे, इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, या फिर यूं कहें कि कम कर दिया था। जिसके बाद निर्माता बनकर इन्होंने 80 के दशक में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक कदम रखा और आगे चलकर जुनून, कलयुग, 36 चरंगी लेन, विजेता, उत्सव जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। में लगे पैसों की भरपाई में इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार सब बेच दी थी और इसी तरह से ये अपने अंतिम दौर में बिल्कुल ही गाल हो गए थे। नंबर 10, शशि कपूर बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे स्टार रहे हैं जिसने ना तो कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी और अभिनेत्री से अफेयर रखा और ना ही इनका कभी किसी और अभिनेता के साथ झगड़ा रहा है। इस तरह ये बेहद ही अच्छे और सच्चे स्टार बनकर ही रहे, जिनके लिए एक्टिंग ही सब कुछ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने महान शख्सियत का 4 दिसंबर 2017 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार जिंदगी और मौत की दौड़ में ये जिंदगी से हार गए थे। तो दोस्तों, आपको शशि कपूर के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।